हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखिए बच्चों, अगर हम क्या है, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और वो दो पॉइंट चार्ज क्या है, एक क्या क्यू है और दूसरा क्या है माइनस क्यू है। दोनों पॉइंट चार्ज है। एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? यदि आपके पास कोई दो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है ना, आपके पास क्या हो, दो कोई पॉइंट चार्ज हो और एक दूसरे से वो क्या हो, बहुत कम डिस्टेंस स्मॉल 12 पर सेपरेटेड हो। यानी आपके पास क्या है, कोई दो पॉइंट चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तब ये जो आपका सिस्टम बनता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इसको हम परिभाषित करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated a small distance, ठीक है, separated a small distance is called electric dipole। ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई Q और माइनस Q दो पॉइंट चार्ज है तो इनमें क्या होगा, ये जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी हम उसको बोल लेंगे विद्युत द्विध्रुव बोल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे देखिए। ठीक है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अलग दूरी पर हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया HCl, आपका हो गया H2O, ठीक है, आपका हो गया मान लीजिए C2H5OH हो चुका है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बच्चों, ये आपके क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये HCl ऐसे होता है, ये स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका H2 है तो यहाँ से HOH हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे प्लस, और इस पे क्या होता है प्लस। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ बन रहा है। यानी अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है और वो बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो ये पूरा सिस्टम को आपको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए बच्चों,
अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक मेजरमेंट होता है जो किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या देख रहे हैं? डायपोल मोमेंट। ठीक है, बेसिकली ये क्या दिखा रहा है? ये किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी जिसका डाई इलेक्ट्रिक ये जो स्ट्रेंथ जिस इलेक्ट्रिक डायपोल की जितनी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम इसको फॉर्मूला के बेस पे देखें तो क्या होगा? इसे आप P से रिप्रेजेंट करते हो, कैसे करते हो? P से रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या होता है? इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, उसको एज ए थ्योरी के रूप में अपने क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, मतलब इसको आप डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखोगे? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए वेक्टर whose magnitude is either charge times the separation between two opposite charges। ठीक है, यानी आप इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस निकाय किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश व किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण। देखिए बच्चों, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको अगर कोई इंग्लिश में डेफिनेशन है, ये आपकी हिंदी में डेफिनेशन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या रहता है? स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब ये इनके बीच की जितनी डिस्टेंस कम हो जाएगी उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, या इनके चार्जेस अगर बढ़ जाएंगे, इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं। चलिए बच्चों और देखते हैं, यहां पे क्या है कि आपका ये क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल था जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी? 12 थी। देखो, अगर आप जर्नली देखो, जो जर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा वो क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो किसकी साइड होती है? पॉजिटिव नेगेटिव होती है। पर इन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में क्या होता है? सॉरी, ये माइनस और ये प्लस है, ऐसे मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? यहां पर जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए ये आपका कोई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है और यहां पर कोई जो यहां पर 2a0 पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम, और इधर रखा हुआ है माइनस के 5 माइक्रोकूलम, और ये जो यहां पे जो कोऑर्डिनेट है इसके माइनस के 2 इंटू 0 है। तो इसने कहा है कि हमें क्या निकालना है? इसका हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
तो देखिए बच्चों यहां से कैसे निकाल लेंगे, यहां पर आपको पता है P बराबर कितना होता है, ये होता है आपका 2QL, यानी Q इंटू बीच के जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस का सेपरेशन है वो। तो यहां से क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहां से 2A, देखिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और ये कितना होगा यहां से यहां तक, ये भी आपका 2A हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, इसका साफ साफ मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2A है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2A है। तो यहां से जो आपका Q है वो Q कितना है, 5 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना हमें यहां से इसका मैग्नीट्यूड लेना है, हमें किसी भी प्रकार से यहाँ प्लस माइनस नहीं लेने हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होता है। तो Q क्या होता है, यहाँ पे 5 हो गया, और 2L, L कितना है इनके बीच का, 4A हो गया। तो यहां से कितना हो गया, 20A। ठीक है, सॉरी बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यहां में थोड़ा सा गलती कर दिया है, क्या कि यहाँ पे जो Q है ना वो माइक्रो में है, तो यहां से हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये कितना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस 2A हो गया। तो यहां से कितना हो गया, 10A इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6। अच्छा, अब इसके बाद इसकी मात्रक की भी कर लेते हैं, जो इसका हम यूनिट भी देख लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा, यहां से देखो यहाँ पे क्या होगा, जो Q का यूनिट होता है वो गुलाम होता है, तो CO गुलाम हो गया यहाँ से इसका यूनिट। और L का कितना हो जाएगा, L का मीटर हो जाएगा। तो इसका जो, ठीक है, जो इसकी यूनिट होगी कुलाम मीटर होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो कुलाम की क्या होती है आपकी, कुलाम की होती है 80, कुलाम की क्या होती है आपकी 80 होती है, और मीटर क्या होगी, L होगी। तो उसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वीमा हो जाएगी, वो हो जाएगी L80, क्या हो जाएगी, L80 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वहां से हो सके तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसका, ये हो गया यहाँ से कुलाम मीटर, क्या हो गया, कुलाम मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 mm है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, ये कितना आपका, ये माइनस के है और ये प्लस के 2 माइक्रोकूलम है। इनके बीच हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 12 हो जाएगा, Q इंटू 12। तो Q कितना यहां से, किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो माइक्रो में तो 10 टू द पावर माइनस 6, और 12 कितना हो गया 1 mm, mm को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10 टू द पावर माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम मीटर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी -2, क्या होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी -2 से कहां होगी, +2 की ओर होगी। यानी जो चार्ज की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की चार्ज होती है। मैंने आपको अभी बताया है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्मली पॉजिटिव से कहां होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखते हैं। वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल, ठीक है, यानी आदर्श, ठीक है ना, आदर्श और बिंदु द्विध्रुव। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका -Q और यहाँ पे क्या है +Q आवेश है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस 2L ही क्यों ले रहे हैं, L क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो 2L क्या होता है, कई बार जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट एनी पॉइंट, तो वहां पे क्या होता है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए वहां पर क्या होता है, L कई बार दिक्कत करता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए हम ये डिस्टेंस 12 होती है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी से हो जाए। अभी हम आगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तब आपको हम ये बताएंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये जो Q है ये बहुत स्मॉल साइज में हो और 12 क्या हो, इनके बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है, नेग्लिजिबल हो, तब ये जो बनता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डाइपोल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि डाइपोल फील्ड क्या होता है। चलिए वो भी देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या पढ़ते हैं डाइपोल फील्ड के बारे में। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। देखो बच्चों, आपने अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था या आपने पढ़ा होगा अभी तक कि कोई अगर आपका पॉइंट चार्ज है या कोई चार्ज है, तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहां भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हालांकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो माइनस और +Q चार्ज है, अगर आप टोटल चार्ज की बात करो तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 हो रहा है। टोटल चार्ज कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। पर इट मींस ये नहीं है कि ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 0।
ऐसा जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर डिस्टेंस भी एक फैक्टर होता है, वहां डिस्टेंस भी मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां निकालना चाह रहे हो तो यहां से यहां की डिस्टेंस कुछ और होगी और यहां से यहां की डिस्टेंस कुछ और होगी, तो डिस्टेंस यहां पे वेरी कर जाएगी। इस कारण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी कहीं ना कहीं आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, भले ही इसका टोटल चार्ज क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ठीक है बच्चों, हालांकि हम आगे भी करेंगे भी। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है, द फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां से आगे आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।